तो प्रोफेसर संतोष, क्या ये सेलिब्रेशन का वक्त है? अगर ये चीज हो गई है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है, तो अगर सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है, मीडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? सेलिब्रेट करने की तो कोई बात मुझे लगती नहीं कि अगर आपकी माफ करिएगा कि 2020-21 में आपकी अर्थव्यवस्था संकुचित होती है 6.6% पे, और फिर उसके बाद एक साल में क्योंकि बेस इफेक्ट है, बेस गिर गया तो आपकी अर्थव्यवस्था मतलब आपकी विकास दर और बढ़ जाती है। और उसके बाद के क्वार्टर में अब अगर आप उस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें कोविड चल रहा था पिछले साल, तो इस साल तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ी आई है, उसमें क्या ताज्जुब की बात है। तो कुछ भी सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, मगर मैं कुछ आंकड़ों वाली बात पे 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, ये दोहराना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी हुआ है कि हम यूके से आगे निकल गए हैं, ये क्वार्टरली एस्टिमेट के आधार पे है, यानी कि तिमाही विकास दर के आधार पर। हमारे देश में क्योंकि हम विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है, हमारे देश में ये तिमाही के जो एस्टिमेट जीडीपी के आते हैं वो हमेशा प्रोजेक्शन पे, अधिकतर प्रोजेक्शन के आधार पे होते हैं। और वो बात, उस बात पे अरुण और उदित दोनों ही सहमत हैं और वो कह चुके हैं। मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि कुछ ऐसा आपके श्रोताओं को ये लगे कि कुछ मतभेद कुछ खास है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के सालाना जो विकास दर के आंकड़े आते हैं, आपके श्रोताओं को ये जानना आवश्यक है कि वो 4 बार आंकड़े अनाउंस होते हैं, रिवाइज होते हैं। मैं रिवाइज इसलिए होते हैं क्योंकि समय लगता है उन सारे आंकड़े का इकट्ठा होने में। अब आप सोचिए कि पूरे साल का आंकड़ा आप, हमारा जो सीएसओ है वो 4 बार रिवाइज करता है। अब आप तिमाही को लेकर के मतलब आप बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर मेहरोत्रा, ये अरुण कुमार जी ने भी कहा, उदित जी ने भी कहा कि दोनों नेक टू नेक चल रहे थे और ये पहले से अनुमान था कि कभी भी भारत आगे निकल सकता है। तो ये केवल मामला एक तिमाही पर जाकर नहीं टिकता है। अगर इसको थोड़ा हम और उलटकर आपसे सवाल करें कि क्या ये जो नेक टू नेक चल रहा था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल जाएगी, तो क्या ये पिछले 2, 3, 4 साल, 8 साल के काम की वजह से निकला हुआ है, या ये पहले से प्रोसेस चल रही थी पिछले 15, 20, 25 साल से, जो खासतौर से 2005 से जब इकोनॉमी बेहतर करने लगी थी, बहुत सारे इंडिकेटर बेहतर होने लगे थे, तो वो एक उसका कल्मिनेशन यहाँ आकर होता है? बहुत अच्छे सवाल आपके दोनों हैं और उन्हीं पे मैं आने वाला था। तो पहली बात तो ये है कि यूके की इकोनॉमी में गिरावट जो 20 में आई वो हमारी गिरावट से और ज्यादा थी। वो ज्यादा थी, मतलब G7 जो हमारे दुनिया के 7 सबसे विकसित देश हैं, जिनमें से यूके भी है, उनमें जितनी गिरावट आई थी उनमें सबसे अधिक गिरावट यूके में आई। तो उसका फायदा हमने उठा लिया, पहली बात। दूसरी बात, और ये सारे लीग टेबल्स में, दुनिया भर के लीग टेबल्स में होता है, कोई हमसे बेहतर कर गया, कोई हमसे नीचे उतनी परफॉर्मेंस नहीं रही तो हम ऊपर उठ जाते। खैर, अब हम आते हैं आपके जो दीर्घकालीन परिदृश्य को। देखिए, पिछली वाली सरकार भी बड़ा शोर मचा सकती थी कि हम सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और हम 20 साल से लार्ज इकोनॉमीज में सेकेंड फास्टेस्ट थे चीन के बाद, 20 साल से। तो इस सरकार का जो ढिंडोरा पीटना है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग, अरे भाई, चीन की विकास दर गिर गई है और चीन की विकास दर उन्होंने जानबूझ के गिराई है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में इम्बैलेंसेस डेवलप हो रहे थे। मैं उस विषय में नहीं जाता,
यहाँ मुद्दा ये है, क्योंकि ये ध्यान रहे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और सेकंड फास्टेस्ट जो चीन और हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, ये ध्यान रहे कि पिछले 20 साल से ये प्रतिस्पर्धा ग्रोइंग फास्टेस्ट। अब चीन तो फास्टेस्ट 30 साल से चल रहा था, और फास्टेस्ट इस प्रकार चला 30 साल 30-35 साल कि उन्होंने गरीबी भी कम कर ली, जबकि उन्होंने हमारे स्तर से शुरुआत की थी 1980 में। वो अब हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी हो गए, प्रति व्यक्ति आय हमारे हमसे 5 गुना हो गई है। तो हम चीन से तो बराबरी कर नहीं सकते, हम यूके से क्या बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मतलब इसमें इस सरकार का कोई श्रेय नहीं है, माफ करिएगा, कोई श्रेय नहीं है। ये अगर कुछ हमें इस विषय में कहना है तो हमें ये सोचना है कि आगे चलते हुए जो चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था है दुनिया की, जिसकी प्रति व्यक्ति आय हमसे कम 20 गुना ज्यादा है, पहली दूसरी तीसरी की तो 20 से ज्यादा है। चौथी जो जर्मनी है वो हमसे मतलब उसकी $4.5 ट्रिलियन हैं, हम अभी भी लगभग 3.2 ट्रिलियन पे हैं। तो हमको जर्मनी को पछाड़ने में, यानी कि चौथे पायदान पे पहुंचने के लिए अभी बहुत कम लगेगा, तो 10 साल। जी, तो ये भी ध्यान रहे। जी।